हमारे यहाँ पे कूड़े का सबसे ज़्यादा वो है, कभी किधर डाल देते हैं, कभी किधर डाल देते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जो रोडें हैं स्टार्टिंग में बनी थी, उसके बाद दोबारा बनी नहीं। और हमारा संगठन पूरी तरीके से जी जोड़ के तैयार बैठा हुआ है इस चुनाव को कराने के लिए, और सभी कार्यकर्ता मन से तन से सब बैठे हुए हैं। बस एक बार आदेश होगा तो सब लोग अपने अपने उस पर लग जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। नज़र टुडे की जिस तरह दिल्ली एमसीडी की यात्रा पूरी हुई, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, समझा, जिस तरीके से आपने हम पर विश्वास जताया, प्रेम बरसाया, इसी तरह हम आ पहुँचे हैं गाज़ियाबाद। यूपी में शहरी नगर निकाय जो छोटी सरकार होती है उसका बिगुल बज चुका है। चाहे आरक्षण की कितनी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन हर पार्टी के कार्यकर्ताओं में छोटी सरकार को लेकर, शहरी सरकार को लेकर उत्साह है। इसी कड़ी में हम गाज़ियाबाद के वार्ड नंबर 50 विधानसभा लगती है साहिबाबाद, और वार्ड नंबर 50 में आज हम मुखातिब हैं श्रीमती नीतू सिंह जी से। माननीय मंडल की कार्यकारिणी में भी मंत्री के पद पर हैं, और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये राजनीति में जनसेवा की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रही हैं, और क्या क्या इनके लक्ष्य हैं, और किस तरीके से ये जनता के बीच जाती है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यहाँ सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि राजनीति बहुत से लोग या तो लॉयल्टी के लिए करते हैं या फिर लाइमलाइट में आने के लिए करते हैं। आपका किस तरीके का उद्देश्य राजनीति में? मेरा तो जी सबकी सेवा करने का उद्देश्य है। मेरा कोई लाइमलाइट में या उसमें आने का नहीं है। मेरा ये है कि अपने जितने भी अपना वार्ड है उसको अच्छे से अच्छा करना। तो वार्ड में किस तरीके की परेशानियां आप देखती हैं इस समय? देखिए, हमारे वार्ड में काफ़ी कुछ अभी ये नया डेवलप हुआ है, तो इसमें काफ़ी कुछ परेशानियां हैं, जो कि हमारे यहाँ अभी सीवर की भी व्यवस्था नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ गंगा वाटर पानी नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है, जो कि वो दूसरी जगह पे है लेकिन यहाँ नहीं है, दूसरी जगह पे है। उसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे हो। एक बड़ा पार्क होना चाहिए हमारे यहाँ पर, और जिससे ताकि बच्चे वगैरह बड़े बूढ़े जो उसमें घूम सकें। पहले यहाँ पे सोसाइटियों में हैं, लेकिन एक बड़ा पार्क होगा तो उसमें सभी लोग इकट्ठा घूम सकें, अपना एक अच्छा सा वो होता है जी। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ पे कूड़े का सबसे ज़्यादा वो है, कभी किधर डाल देते हैं, कभी किधर डाल देते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जो रोडें हैं स्टार्टिंग में बनी थी, उसके बाद दोबारा बनी नहीं है जी। तो हमारा ये है कि इसी को लेके आगे बढ़ाने का काम है। और मैडम, आपने रोड की बात की, तो हम जैसे रास्ते में आए तो गाड़ियों की पार्किंग की जो व्यवस्था है वो शायद कहीं न कहीं थोड़ी अव्यवस्थित है। हाँ जी। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो पार्किंग की भी वो है कि हमारी फ्लैटर्स की जितनी भी पार्किंग है वो अलाउड है, अंदर हैं, लेकिन फिर भी लोग बाग बाहर रोडों पे पार्किंग लगाते हैं, मार्केट जाते हैं। ये दूसरा ये है कि जो हमारी रोड पे पटरियों पे जो दुकानें लगती हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। शाम को हमारे यहाँ इतना जाम लगता है 1-1.5 घंटा कि आप यकीन नहीं करोगे कि निकलना भारी हो जाता है। दूसरा, मेरा मानना यह है कि इस जाम के लिए सारे कट बंद करने चाहिए। जी। जो हमारे मेरठ रोड से लेके आगे तक कट हैं वो सारे बंद करने चाहिए, ताकि जो यहाँ से निकलते हैं उनको दिक्कत ना हो। तो ये मेरा मानना है जी। विगत 5 वर्षों का नगर निगम का कार्य किस तरीके का रहा है? मतलब आपको अगर अंक दिए जाए 10 में से, तो आप कितने अंक देंगी? देखिए, मेरा मानना यह है कि काम तो काफ़ी कुछ हुआ है जी। अभी यहाँ नया नया बसा है, तो देखो, तो धीरे धीरे दिक्कतें तो होती हैं। मेरे जो पार्षद हैं संजीव जी, उन्होंने भी बहुत काम किया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, काम बहुत किया है उन्होंने, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जो उनके हाथ में भी नहीं है जी। और कुछ काम ऊपर से ही होने हैं, तो उन्होंने वो काम रह गए हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि गंगा वाटर आना है, तो कोई इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ये चाहे वो पीछे वाले पार्षद हो, चाहे आगे वाले पार्षद हो, जब तक ये ऊपर से नहीं होगा तो उसको तो कोई भी पार्षद नहीं कर पाएगा। देखिए, लेकिन हाँ, हम अपना प्रयास करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हो। जितनी भी हमारे यहाँ परेशानियाँ हैं, हम उसे जल्द से जल्द कराने के लिए अपील करें, अपने माननीय विधायक जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शहरी सरकार को लेकर जो नगरीय निकाय चुनाव, इसको लेकर किस तरीके का उत्साह है, और किस रोड मैप के तहत संगठन चुनाव लड़ेगा? देखिए, बहुत उत्साह है हमारे लिए चुनाव के लिए, और हमारा संगठन
पूरी तरीके से जी जोड़ के तैयार बैठा हुआ है इस चुनाव को कराने के लिए, और सभी कार्यकर्ता मन से तन से सब बैठे हुए हैं। बस एक बार आदेश होगा तो सब लोग अपने अपने उस पर लग जाएंगे। मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, समाजवादी पार्टी, आरएलडी या कांग्रेस? देखिए, इसमें तो अभी हमारा जो है बीजेपी का ही वो है जी। फिर भी आपके जो आप कंटेस्ट करेंगे तो सामने वाला जो प्रतिद्वंदी होगा वो उसको कौन ज़्यादा सशक्त और मजबूत मानते हैं आप? इसमें समाजवादी पार्टी को, आरएलडी को, या और भी जो क्षेत्रीय दल हैं उनको? देखिए जी, मैं तो अपने आगे अभी किसी को नहीं मान रही हूँ, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं जी। हमारी पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, ऐसा नहीं है। और मेरा मानना यह है कि हम इस चुनाव को बहुत अच्छे से कवर करेंगे जी। मैडम, एक और ये चीज़ हमने देखी, जैसे कल लगभग हम गाजियाबाद में घूमे तो मेट्रो हेट्रो भी लगभग आ चुके हैं, यहाँ एक विकास बढ़ रहा है। फिर भी आपके हिसाब से दो चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे जो प्रमुख रूप से आपको लगता है गाजियाबाद में ये चीज़ें होनी ही चाहिए। एक तो पार्क की बात कही बहुत अच्छी, उसके अलावा दो चीज़ें हैं जो आपके साथ आपको लगता है कि ये चीज़ें गाजियाबाद में होनी चाहिए जो महानगर पालिका के अंडर में आती हो। देखिए, हमारे यहाँ पे महानगर पालिका के अंडर में जो चीज़ें आती हैं, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो अभी बसों की काफ़ी दिक्कतें हैं। हमारे राजनगर एक्सटेंशन में काफ़ी दिक्कतें हैं बसों की। यहाँ से लोग बाग ऑटो से या ओला से सर्विस लेते हैं। अगर यहाँ पे बस उपलब्ध होंगी तो बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो इसके लिए मैडम रूट मैप क्या है, मतलब माननीय विधायक जी, परिवहन मंत्री जी को अवगत करवाया गया है कि या? हाँ जी, कराया गया है। हमारे पार्षद जी ने भी कराया, हमारे यहाँ राजनगर में फेडरेशन है हमारी, उसने भी कराया है। तो इस पे भी विधायक जी जल्द से जल्द कार्य करने के लिए कह रहे हैं। ये थी हमारे साथ नीतू सिंह जी, जो वार्ड नंबर 50 से संभावित एक दावेदार कह सकते हैं आप, और हम पूरी प्रयत्न और ये शुभकामना देते हैं कि निश्चित ही इनकी लो को परवाज़ लगे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।